हम नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ को याद करते हैं। चलो साउथ अमेरिका से पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ब्राज़ील। ब्राज़ील देख लेते हैं, ये सबसे बड़ी कंट्री दिख रही है हमको साउथ अमेरिका में। देन कोलंबिया, फिर वेनेजुएला। वेनेजुएला थोड़ा वी टाइप का शेप बन रहा है यहाँ पे, जो बाउंड्री है उसकी। देन गुयाना, फिर सूरीनेम। तो गुयाना पहले, कोलंबिया, देन वेनेजुएला, फिर गुयाना, देन सूरीनेम। फिर उसके बाद है फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना, ओके। तो ये गुयाना, फिर सूरीनेम एंड फ्रेंच गुयाना। तो दो गुयाना के बीच में सूरीनेम है। तो जैसे हम उस टाइम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हमेशा हम क्या कर रहे थे, छोटा नाम ऊपर बड़ा नाम नीचे कर रहे थे ना, वैसे ही साउथ अमेरिका के केस में क्या होगा, दो सिमिलर नेम के बीच में एक डिफरेंट कंट्री होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे गुयाना एंड गिनी, थोड़ा फ्रेंच गिनी है, नाम सेम सेम है, तो इसके बीच में है सूरीनेम, ओके। दोनों मतलब आसपास वाली कंट्री नहीं है, गुयाना एंड फ्रेंच गिनी, उनके बीच में सूरीनेम है, ठीक है। देन यहाँ पर इक्वाडोर है। अब इक्वाडोर है तो ज़रूर इक्वेटर पास हो रहा होगा, देखो इक्वेटर पास हो रहा है इधर से, है ना। फिर उसके बाद फिर है पेरू है, ये पेरू, एंड दिस इज़ चिली, ठीक है, चिली, चिले जो भी बोलते हैं। देन बोलिविया, पैराग्वे, उरुग्वे, ठीक है। अब पैराग्वे उरुग्वे सिमिलर नेम है, लेकिन इन दोनों आसपास बॉर्डर शेयर नहीं करते, बीच में अर्जेंटीना का कंट्री का एरिया आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अर्जेंटीना है, बोलिविया, पैराग्वे, उरुग्वे, ओके। चलो वापस से याद रखने का ट्राई करते हैं। कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनेम, फ्रेंच गुयाना, ठीक है। तो कोलंबिया, फिर वेनेजुएला, इन दोनों को याद रखते हैं। कोलोवेने या फिर वेनेजुएला, कोलंबिया, कैसे भी करके याद रखो। इसको बाय करके याद रख सकते हैं, बाया एंड वेनेजुएला। तो यहाँ पर इक्वाडोर से शुरू करते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज जाते हैं। इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनेम, फ्रेंच गिनी, फिर ब्राज़ील, देन इधर पेरू एंड चिली, और यहाँ पे बोलिविया, पैराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, ठीक है। बोलिविया, पैराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना। अब ब्लैंक मैप में लिखते हैं, दिस वन इज़ इक्वाडोर, ओके, एंड दिस वन इज़ कोलंबिया, ये वाला ब्राज़ील, कोलंबिया, ये वेनेजुएला, वी टाइप का वेनेजुएला, फिर ये वाला है गुयाना, देन दिस इज़ सूरीनेम एंड दिस इज़ फ्रेंच गिनी। फिर यहाँ पे है ये वाला पैराग्वे, ये वाला ये वाला पैराग्वे, ये वाला उरुग्वे, ये है अर्जेंटीना, ये पेरू एंड ये चिली, और ये क्या था, बोलिविया, ओके। बोलिविया, ब्राज़ील और बोलिविया, ओके। अब ब्राज़ील से कौन कौन सा बॉर्डर शेयर करता है थोड़ा देखते हैं। कौन कौन सी कंट्रीज़ बॉर्डर शेयर करी होगी, देखो ये सारी कंट्री शेयर कर रही है क्या, नहीं। इक्वाडोर नहीं कर रही है, बहुत सारी कर रही है, तो जो नहीं करी है वो याद रख लेते हैं, ठीक है। इक्वाडोर नहीं कर रही है क्योंकि वो अलग से है। बोलिविया कर रहा है, पैराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे। चिली नहीं करी क्योंकि चिली अलग हो गई है ना, इसलिए। तो इक्वाडोर एंड चिली बस ब्राज़ील से बॉर्डर शेयर नहीं कर रही है, बाकी सब भी बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, सारी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, राइट। देन ये तो हो गया, एक बार वापस से लिख के देखेगा, बोलिविया, ये सब, ठीक है। तो ये दिस वन इज़ इक्वाडोर, ये कोलंबिया, वेनेजुएला, फिर ये है क्या नाम था इसका, गुयाना जो भी है, सूरीनेम, फिर फ्रेंच गिनी, एंड दिस वन इज़ ब्राज़ील, बोलिविया, पेरू, चिली, पैराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर कोलंबिया के पास में अभी ना पनामा कनाल बहुत न्यूज़ में है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। कोस्टा रिका भी ऑप्शन में यूपीएससी ने कोस्टा रिका एक बार दिया था, तो ये वाले मतलब एरिया इंपॉर्टेंट हो गया। तो नॉर्थ अमेरिका एंड दिस इज़ नॉर्थ अमेरिका, दिस इज़ साउथ अमेरिका, ठीक है। कौन सा जोड़ रहा है, ये पनामा कनाल है, फिर कोस्टा रिका है, फिर निकारागुआ है, एल साल्वाडोर, फिर होंडुरास, फिर ग्वाटेमाला, फिर बेलीज़, ओके। वापस से कोलंबिया है, उसके पास में पहले पनामा, ठीक है। तो CPCN, फिर HEL, क्योंकि होंडुरास एंड एल साल्वाडोर ऐसे करके है ना, फिर ग्वाटेमाला एंड बेलीज़, तो GB। तो यहाँ पे कोलंबिया, फिर P पनामा, फिर C कोस्टा रिका, तो पनामा, फिर कोस्टा रिका, फिर निकारागुआ, फिर
होंडुरास, एल साल्वाडोर, देन बेलीज, गुटामाला। ओके, फिर आते हैं नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में तो बहुत कम ही है। ये मैक्सिको हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ये और ये वाला, एंड ये कनाडा हो गया ख़त्म। ठीक है, याद रहेगा। अब वापस से इसको रिकॉल करके देखते हैं। ये तो यूएसए, ये कनाडा, मैक्सिको, एंड यहाँ पर तो हमने कर ही लिया है। तो अब ये वाला पोर्शन करता है, जूम करूँगी तो नाम दिखाई देगा। हाँ, तो यहाँ पर है कोलंबिया, फिर पनामा, कोस्टा रिका, और उसके बाद फिर निकारागुआ, फिर HEL हॉन्सागो क्या तो था, फिर एल साल्वाडोर, फिर 2 कंट्री और, फिर यहाँ पे मैक्सिको है ना, बेलीज एंड गुटामाला, बेलीज गुटामाला। तो इसको कैसे याद रखेंगे, बे गुटामाला, माला बे याद रख लेना, माला बे। और इसको एल साल्वाडोर तो साल डूरा कुछ भी कर लेना, निकारागुआ, कोस्टा रिका, इसका कुछ ट्रिक नहीं बढ़ रहा है। ओके, और यहाँ पर क्यूबा, ये क्यूबन क्राइसिस सुना होगा तो ये यहाँ पर है क्यूबा। ठीक है, फिर जमाइका, हैटी, ये सब आइलैंड कंट्रीज़ है। ठीक है, कोई नाम सुना हुआ है क्या हमारा, बारबाडोस सुना हुआ है। बाकी तो चलो आइलैंड कंट्रीज है, आइलैंड को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, ये आइलैंड याद रखना, ये भी सुना हुआ है, क्योंकि ट्रिनिडाड एंड टोबैगो ये किस तरफ है आइलैंड ये पता होना चाहिए। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के बीच यहाँ पर है। तो और इधर का सब अफ्रीकन कंट्रीज़ याद रख लिया हमने। ये यूरोपियन कंट्रीज़ ही बस याद रखना बचा हुआ है, इधर वाला पोर्शन एक बार हाईलाइट करते हैं, ये वाला, बाकी सब हमने कर लिया है। तो यहाँ पर से करते हैं, चलो यहाँ पर ईरान, इराक, सीरिया, टर्की देख लिया था, अर्मेनिया, टर्की के साइड में अर्मेनिया है, फिर उसके बाद अजरबैजान है, फिर उसके ऊपर जॉर्जिया, फिर ये रसिया। ठीक है, अब रसिया और यूक्रेन, ये यहाँ पर ये रसिया एंड दिस इज़ यूक्रेन। तो रसिया, बेलारूस, रसिया से कौन कौन सा बॉर्डर टच हो रहा है, यूक्रेन का बॉर्डर टच हो रहा है, बेलारूस का बॉर्डर टच हो रहा है, देन यहाँ पे लातविया। तो यहाँ पर यूक्रेन, बेलारूस, लातविया, लिथुआनिया का नहीं हो रहा है। ठीक है, लिथु वाला टच नहीं होगा रसिया से। ठीक है, लातविया होगा, लातविया होगा, एंड इस्टोनिया, तो इस्टोनिया हो जाएगा। ठीक है, फिर फिनलैंड तो है ही, और ये वाला कौन सी कंट्री से, ये नॉर्वे, तो इधर नॉर्वे, फिनलैंड, देन नॉर्वे। तो रसिया से कौन कौन सा टच नहीं हुआ है वो ध्यान में रखना। लिथुआनिया नहीं होता है। ठीक है, वो ऑप्शन में पक्का देगा, 2 बार एल वाला तो दोनों को देगा ही कंफ्यूज करने के लिए। तो याद रखना कि वाया वाला है, VIA, वाया वाला होगा। नाया मतलब इसमें तो नहीं ही लिखा है, NI, नहीं तो नहीं होता लिथुआनिया टच। ठीक है, फिर इस्टोनिया, इस्टोनिया हो गया, देन बेलारूस, यूक्रेन तो होता ही है, एंड फिनलैंड, और इधर नॉर्वे होता है, स्वीडन नहीं होता है। तो रसिया में स्वीट लोग नहीं रहते, रसिया में लिथु लोग नहीं रहते। ठीक है, तो ऐसे सोच लेना, लीथ एंड स्वीट नहीं रहते। ठीक है, बाकी नॉर्वे, फिनलैंड तो टच होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग हमेशा ही नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये नॉर्डिक कंट्रीज़ के बारे में सुनते हैं। तो पहले इधर नॉर्वे है, स्वीडन है, फिर फिनलैंड है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, NSF, BSF सुनते हैं ना, वैसे NSF। उसके बाद फिर इधर देख लेते हैं, यहाँ पर है पोलैंड। तो यूक्रेन से किसका किसका बॉर्डर टच होता है ये याद रख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट वाला रीजन है। तो यूक्रेन से इधर बेलारूस टच होता है, पोलैंड, फिर स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मालदोवा। ठीक है, मालदोवा भी अभी न्यूज़ में है। ओके, तो यूक्रेन से किसका, मालदोवा टच होता है, रोमानिया, तो मोल्दोवा, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, बेलारूस। ठीक है, फिर और इधर कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, ये वाला तो हमने जब इंग्लैंड वगैरह पढ़ रहे थे तब हमने याद रखा। तो आयरलैंड, देन ये क्या, स्कॉटलैंड है, ये इंग्लैंड है, और इधर वेल्स है ना। उसके बाद फिर यहाँ पर ये डेनमार्क, नीदरलैंड, जर्मनी, फिर बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल।
स्पेन और पोर्चुगल साथ में है, देख लेना, ठीक है, स्पेन पोर्चुगल। फिर यहाँ पर फ्रांस, फिर ये स्विट्ज़रलैंड, फिर इधर तो पूरे कचरा है, इसको छोड़ ही देते हैं। यहाँ पर इटली, ग्रीस, बस काफ़ी है इतना, ठीक है, ज़्यादा नहीं याद रख सकते। ऑलमोस्ट हमने सारा वर्ल्ड मैप याद रख लिया है। हर रोज़ ना 5-10 मिनट बस ऐसे ही देखते रहना कि कहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज़ है, तो दिमाग में हमेशा रहेगा। थोड़ा सा आइलैंड देख लेते हैं, ठीक है, जैसे मालदीव्स यहाँ पर है, ये सेशल्स आइलैंड यहाँ पर है, फिर मॉरिशियस यहाँ पर है, रीयूनियन यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर देखो कोको आइलैंड है, इंडियन ओशियन में है कोको आइलैंड। फिर क्रिसमस आइलैंड है यहाँ पर, ईस्ट तिमोर यहाँ पर है, ताइवान, हांगकांग, देन यहाँ पे मार्शल आइलैंड है, ये मार्शल आइलैंड न्यूज़ में रहता है। ये साउथ चाइना सी वाला, मतलब बोल सकते हैं ये पैसिफिक ओशियन में है, ये पूरा पैसिफिक ओशियन ना। फिर किरीबाती, टोंगा आइलैंड, माइक्रोनेशिया आइलैंड, देन बस इतना ही है, पालाउ, ईस्ट तिमोर, हो गया। बस हर रोज़ ना 5-10 मिनट बस रिकॉल करने के लिए खोल लेना और रिवाइज करते जाना, बस ऐसे ही 1 बाय 1। एक बार ऐसे जूम करके सारा याद रख लेना, एक बार हटा के सब अपने मेंटली कैलकुलेट, मतलब देखते रहना कि कहाँ पे कौन सी कंट्रीज़ है।